तेरे शहर में तूफान कैसा है, तेरे शहर में तूफान कैसा, नफरत दिलों में भर रहा इंसान कैसा। मुखिया तो दिख रहा है भगवान जैसा, लेकिन अंदर कुछ छुपाए है कृपान जैसा। साथियों, आप देख रहे हैं एशियाई सब न्यूज। मैं हूं रमेश चंद। आज हमारे साथ एक बुजुर्ग बड़ी मुसीबत जदा, बड़ी मुसीबत, जिस इंसान के संतान के साथ अनर्थ हो जाए, जिस बुजुर्ग की संतान के साथ अनहोनी हो जाए, उसे मार दिया जाए, तो उस बाप का दिल, उसका बाप का कलेजा क्यों न दहल जाए। तो आज मेरे सामने वो बाप जिसने पाल पोस कर अपनी बेटी को बड़ा किया और धूमधाम से उसकी शादी की, और शादी करने के बाद जिसके हाथ में हाथ इस बुजुर्ग बाप ने अपनी बेटी का दिया, तो इसे नहीं मालूम था कि ये रक्षा करने वाला नहीं, ये भक्षक है। खेती कैसे पनपेगी, खेती कैसे पनपेगी जब रक्षक भक्षक बन जाए। प्राणी कैसे जी सकता है जब बैगी तक्षक बन जाए। जिस बेटी का हाथ रक्षा करने के लिए जिस इंसान के हाथ में दिया, उस इंसान ने उस बेटी को जान से मार दिया उस पर। किंतु ये बाप दर दर की ठोकरें खाता रहा और उस बेटी की आत्मा की शांति के लिए, न्याय दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन के पास गया। किंतु इस गरीब की, इस बुजुर्ग बाप की एक बात नहीं सुनी पुलिस ने। अपराधियों को छोड़ दिया, एक मुलजिम को जेल भेजा, वो भी खाना पूरी करने के लिए। क्या नाम है आपका? हरप्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं? कायमगढ़ गोटिया का सर। हम आप इनकी जुबानी सुनवा रहे हैं। गोजी गोटिया? गोजी गोटिया। कौन थाना लगता है? जड़ौड़ा सर। अच्छा, लड़की कहाँ शादी की थी? जोंधापुरी, मौजा जोंधापुरी बिचपुरी गांव है सर। बिचपुरी में। क्या नाम है उस दबांत का? धर्मेंद्र। आपने शादी 25/4/2016 में दिखाई है। हाँ सर। यही सही है? हाँ यही सही। अच्छा, तो क्या नाम है तुम्हारे दमाद का? धर्मेंद्र। उसके बाप का नाम? गोविंद राम। अच्छा, उसकी अम्मा का नाम? आनंद देवी। आनंद देवी। और उसके देवर का नाम? बिहारी लाल। अच्छा, आए इसके बाप गोविंद राम जिंदा है? हाँ जिंदा है सर। अच्छा, तो क्या हुआ शादी करने के बाद, कैसे मामला बिगड़ा? शादी वगैरह के बाद साहब अच्छी खासी रहती थी पहले। हाँ। फिर जे साहब निकल के उसको मारते तोड़ते थे। क्या शराब पीता है? शराब पीता साहब। अच्छा। तो इन्हीं ने इसीलिए साहब विवाद चलता था कुछ। फिर मैंने मुकदमा भी डाला पुराने पहले बारे में। हाँ हाँ। जो ग्राम पंचायत ने समझाया, केस लड़ा मैं, और मुझे मारने के भी लिप्टन यूरिया थाने में 100 नंबर लगाया। तो हम एक रात भी साहब बंद थे। अच्छा। हम न्यूरिया थाने में बापू दोनों, गोविंद राम धर्मेंद्र। अच्छा। तो सुबह जी आप फिर छुट्टिया, फिर हम तो अपने घर चले आए। लड़की मेरे घर फिर उसके बाद में रहती थी। फिर वो नहीं गई हुआ, नहीं भेजा मैंने सर। मार धार मेरे घर आ गई लड़की, मेरे साथी में आ गई थी। पुलिस निकाल के ले गई थाने में। जिसके बाद मैं फिर अपने घर ले आया। घर में रही तो समझौता करने वाले के यार घर पे बैठा रहे। फिर मैंने मुकदमा डाल दिया था सर उसी के खिलाफ। हाँ, तो इन्हीं के पास में मुकदमा डाल दिया। मुकदमा लड़ा मैं। फिर राजीनामा में मैंने कही मैं अपनी लड़की भी कौशल करूंगा सर, और मैं नहीं भेजूंगा ऐसे घर। तो बोले यार तेरी बदनामी होगी,
बेइज्जती होगी। किसने कहा? जो साहब ग्राम पंचायत ने। अच्छा अच्छा, तो सर ऐसा हमारा कहना मान जाओ, एक बार भेज कर भेज दो। देख लो। भेज दिया तुमने? तो सर भेज दिया मैंने। इसके बाद फिर भेज दिया। फिर दूसरी घटना घटी। हाँ, फिर दूसरी घटना 28/4/2024 को। हाँ अप्रैल में दूसरी घटना में सर ये अच्छे खासे सर रहते थे। हाँ। लल्ला का 4 साल का लल्ला हो गया। अच्छा, मतलब बच्चा हो गया? बच्चा हो गया। इसके बाद में आई वहाँ से लड़की, अब पे बच्चा हो गया। अब इस मौके पे 4 साल का बच्चा है। हाँ। जिसके बाद कोई चिंता हमें कलेश नहीं था। हमने अब अपनी लड़की अपने घर रह अच्छी बात है। अच्छी है। थोड़ी दिन के बाद कोई गुम बात हमें नहीं मिली। ऐसे रहते करते तो अब जो मामला ये आ गया कि साहब हमें पता नहीं लगा कि क्या इन्हें कदूरत भर रखी सर। हाँ। अब हमें धर्मेंद्र ने हमारे पास फोन किया। हाँ। शाम के टाइम 10 बजे रात के। हाँ। कि यहाँ की लड़की वो मर गई और पता नहीं कहाँ है। अच्छा। जब हमारा लड़का गया, हम गए, हमारे बहनोई मोहनपुर से लिया हमने, हमारी बहन हमारी मोहनपुर है और एक लड़का और गया साथ में। तो हम उसे गए देखने। तो वह लड़की अच्छी खासी छत पे से हमने आवाज मारी, वो साहब उतर आई नीचे। तो हमने क्या बात है? तो हमने धर्मेंद्र लड़की तुम्हारी अच्छी खासी, तुम कहते हो कि वो लड़की खत्म हो गई। तो अब लड़की तो जिंदा है। कहीं नहीं खत्म हुई तो अब से सवेरे तक खत्म हो जाएगी सर। तो हमने कहा यार ये तो ऐसे हफ्ते ही रहते हैं। और हमने कहा चल ले लो। तो वह बेटी हमारे साथ में आती थी। इनने गाड़ी पे से हमारे जबरदस्ती उतार, इन्हें आने नहीं दिया, मारपीट झगड़ा बचा दिया इनने। तो हमने कहा चलो यार इनके कौन मुंह लगा। भाभी अपनी लड़की, हमें ये विश्वास नहीं था कि लड़की हमारी मार दी जाएगी। हम साहब अपने घर चले आए। भी कोई सूचना सुबह की हमें नहीं मिली। फिर साहब 10 बजे साहब हमें खबर किसी गांव के हिसाब से हमें मिली। तो उसी दिन हाँ, उसकी भोरे महाराज दूसरी। तो तो तारीख बदल दी, 29/8 लिखी। हाँ, तो ये उसी दिन जैसे आज ये खबर करी, उसके सवेरे 10 बजे मार दी। 29 तारीख होगी सर। हाँ, 29 तारीख है। हाँ। अच्छा। तो इसी तारीख पे इन्हें लड़की मार दी। हमारे पास खबर नहीं की। और मरी पड़ी थी लड़की, मार के डाल दी। हमें खबर नहीं की। हमें गांव के हिसाब से गांव लोगों ने सूचना मिली, लड़की खत्म हो गई। लड़की तुम्हारी खत्म हो गई, आप देखो आए। तो हमारे पास जैसे रहे वैसे साहब भाग के आए, अपनी लड़की देखी। लड़की उत्तर दक्षिण मुड़ में करी लेटी थी। तो उसको देखा, सब थे मौजूद? हाँ, ये कोई नहीं था साहब, एक हमारा दमान था मौका पर। अच्छा। और हमारा जो देवता है वो लड़का 4 साल का वो था। अच्छा। और सब ये भागे हुए थे। अच्छा। तो हमने देखा तो मरी पड़ी। हम साहब हमारे पुलिस में पहुंच गए। पुलिस में जाके कहा तो हम पुलिस थी नहीं, मतलब देर हो गई। फिर सील मोर करके पोस्टमार्टम करके इन्हें कुछ नहीं कही पुलिस ने। उन्हें कहा तो ला के पोस्टमार्टम में रख दिया। यानी सेटिंग हो गई? हाँ, सेटिंग हो गई। तो सेटिंग होकर दूसरे दिन वहाँ से निकाल के चीर फाड़ करके लाश साहब दफना दी। अच्छा, ये बताओ फिर पुलिस ने FIR में आपने नाम 4 लिखाए। हाँ। तो उसमें मुलजिम एक जेल गया? हाँ, एक जेल गया सर। बाकी सब बाहर। बाकी मुलजिम जेल नहीं गए। ये है गरीबी, इसे कहते हैं बेबसी, और इसे कहते हैं भ्रष्टाचार, इसे कहते हैं अपराध, इसे कहते हैं अत्याचार। नेवरिया पुलिस ने आरोपी, हत्या के आरोपी लोगों को छोड़ दिया और साठ गांठ करके एक मुलजिम जेल भेजा। नेवरिया थाने की बड़ी बड़ी लंबी कहानी है, एक नहीं कई ऐसे अपराध हुए हैं। नेवरिया थाने की पुलिस की घोर लापरवाही के चलते कई बेटियां, कई पुरुष, कई बच्चे जान खो चुके हैं। और वैसे तो उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार में महिलाओं की बात जहां तक की जाए, बेटियों की बात जहां तक की जाए तो सुरक्षित नहीं है। दिन दहाड़े मार दी जाती हैं और पुलिस अपना खेल शुरू कर देती है। और पुलिस साठ गांठ करके मुलजिमों को छोड़कर और पीड़ित को रोने के लिए छोड़ देती है। ये है हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस। और बहुत अच्छे तरीके से समझा देते हैं, चाहे वो कोई कितना भी पीड़ित क्यों ना हो, कितना भी गरीब क्यों ना हो। गरीब की नहीं सुनी जाती। इस गरीब बाप, अनपढ़ बाप अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए तड़प रहा है। और
दरोगा जी ने सिपाही और दीवान जी ने बढ़िया करके सेटिंग करके और इस बेचारे गरीब को दबा दिया है। आप चाहते क्या हैं? अब मैं साहब यही चाहता हूँ कि साहब उनका कुछ ना कुछ कसूर तो होना चाहिए बेटा। कुछ मुलजिम जेल जाने चाहिए। जेल मुलजिम साहब जेल बरी है सब। अब मेरा लड़का 4 साल घुस का, ना कोई संपत्ति, ना कोई चीज, ना कोई मिलने, ना कोई साहब। मैं अपने पास रख रहा हूँ, लड़का खवा रहा हूँ, दवा गोली कर वो रहा तो हूँ। खवाना ही तुम्हें पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए साहब उसकी रक्षा तुम्हें करनी मैं- पड़ेगी जब मैं तक साहब- जिंदा रहोगे। मैं साहब करना उसका आधार उधार साहब कुछ नहीं बना हुआ है। हाँ। और बेकार लड़का है, मैं अपने साथ में लिए घूम रहा हूँ, जहाँ मजदूरी करता हूँ मजा आता है। 4 साल का बच्चा नौनिहाल, हाँ, जिसका कोई दोष नहीं, बच्चा साहब खुद, उस बच्चे की हाँ बच्चा साहब खुद साथ अन्याय हो रहा है। और वो बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा है, रोज वो रोता बच्चा है अपने सर। बाप को ढूंढता है। और ये अपराधी उस मासूम बच्चे का भी ख्याल नहीं करते। तो साथियों, बड़ी विडंबना है, परक्षोभ है। लोग कहते हैं जब वोट देने का नंबर आता है तो हाँ। बीजेपी वोट देते हैं। हाँ तो साहब बीजेपी हाँ, बीजेपी को बीजेपी को वोट देते हैं। हाँ, ना और तेरी यारी में बिहारी मजा। हाँ, हाँ, जो रो रहे हैं तुमसे यारी करके, ना और तेरी यारी में बिहारी मजा। आज बस इतना ही। फिर इस स्टोरी को फिर हम उछालेंगे और फिर बात करेंगे इस पर। जब तक मुलजिम जेल नहीं जाएंगे, जब तक मुलजिमों को सजा नहीं मिलेगी, तब तक हम इसे चलाते रहेंगे और मुलजिमों को हम जेल भिजवा के मानेंगे। सीक्रेट क्राइम इंफॉर्मेशन सर्विस फाउंडेशन इस केस को यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। कौन बचाएगा? कानून के हाथ बड़े लंबे हैं। अब बताते हैं कि कौन बचाता है तुम्हें। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।